एक और बड़ी खबर आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मानस इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से अगली बड़ी खबर, ब्रिक्स की अहम बैठक लगातार चल रही है। भारत मंडपम में जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में ये बैठक, जिसमें ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से एस जयशंकर की मुलाकात हुई। पश्चिम एशिया संकट को लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। दोपहर 1 बजे सभी मंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और दोपहर 3:10 पर बैठक का दूसरा सत्र शुरू होगा और शाम 7 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से डिनर और उसके बाद कल सुबह 10 बजे तीसरे सेशन के साथ इसका समापन होगा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ब्रिक्स सम्मेलन की ये बैठक ब्रिक्स की, जिसमें तमाम देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो आज यहां पर मौजूद हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से भी मुलाकात हुई है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी। संजीव, पश्चिम एशिया संकट के लिहाज से इस वक्त ये बैठक कितनी अहम, कौन से मुद्दे अहम रहेंगे और अब तक बैठक में क्या कुछ रहा, क्या जानकारी मिली? सबसे अहम बात यह है कि आज दिल्ली में वो मंच सजा है जिस पर पश्चिम एशिया युद्ध में जो एक दूसरे के खिलाफ परस्पर युद्ध लड़ रही हैं वो पार्टियां एक साथ बैठेंगी। और यहाँ मैं रेफर कर रहा हूँ, एक तरफ तो ईरान होगा, दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया होंगे। बेशक यहाँ पर अमेरिका नहीं है, ब्रिक्स का वो सदस्य नहीं है, लेकिन चीन भी होगा जो ईरान के साथ है, तो इसका रूस भी होगा जो कि ईरान के साथ है। तो आप समझ लें कि ये जो बैठक ब्रिक्स देशों की बैठक थी, ये दरअसल पश्चिम एशिया की समस्या के निष्पादन के, उसके समाधान के लिए पहला एक औपचारिक प्लेटफॉर्म बन गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि ब्रिक्स के बारे में तो बातें होंगी ही, लेकिन साथ ही साथ जैसा कि अपने ओपनिंग रिमार्क्स में अब से कुछ देर पहले जयशंकर ने कहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस, ऊर्जा संकट से गुजर रही है, शांति की समस्या से गुजर रही है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में हम इन समस्याओं का निपटारा करें। तो क्या दिल्ली वो स्थल होगा जहाँ से आप पश्चिम एशिया में करीब 70-75 दिनों से जारी युद्ध के समाधान की बात को देख पाएंगे? ये देखना होगा आज से कल तक में, जबकि 3 सेशंस होंगे। आप जानते हैं, जैसा कि आपने बताया, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात विदेश मंत्रियों की होनी है और ये बैठक अपने आप में एक आधारशिला रखेगी, क्योंकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सितंबर के महीने में होने वाला है, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करेंगे। अब ब्रिक्स जो आप जानती हैं 5 देशों का होता है, इसमें 6 ऐसे देश होते हैं जो कि ऑब्जर्वर स्टेटस में होते हैं, जिन्हें ब्रिक्स प्लस कहा जाता है। और ये जो ब्रिक्स प्लस के देश हैं, इसी में ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इथियोपिया, इजिप्ट, वो तमाम देश हैं जो कि कहीं ना कहीं इस पूरी वेस्ट एशिया क्राइसिस से संबद्ध हैं। आप बातचीत से उम्मीद रखिए कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें गिले शिकवे दूर किए जाएंगे, एक दूसरे को भला बुरा कहा जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी सफलता जिसकी तरफ ध्यान आंका जा रहा है वो ये है कि क्या इस बार इस बैठक से कोई संयुक्त बयान सामने आता है। क्योंकि अगर कोई जॉइंट स्टेटमेंट आता है तो कम से कम कोई सहमति का बिंदु होगा जिसको लेकर के सारे दल, सारे पक्ष सहमत होंगे। देखना है भारत की भूमिका क्या यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जी पूजा, बिल्कुल यहाँ पर नजर रहेगी कि आखिर भारत की आज ये जो भूमिका है कितनी महत्वपूर्ण रहेगी। संजीव, आप बने रहिएगा क्योंकि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।